सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। योगिनी एस्ट्रो से मैं आचार्य विष्णुकांत पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम श्रावण मास के महात्म की जानकारी प्राप्त करेंगे। पवन्तिकायां वेतावतारम् मुक्ते प्रदाना यशसा जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशं। श्रावण मास किसको कहते हैं और ये किस कारण से किया जाता है, इसकी जानकारी हम अब आपको देंगे। श्रावण मास में इस सतयुग में माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत और तप का संकल्प किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था और वचन दिया था कि हमें यह स्वीकार है। शिवाय गौरे मृदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वक्रध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। श्रावण मास में देवताओं के और दानवों के मध्य समुद्र मंथन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम हलाहल नामक विष निकला, जिससे संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई थी। तब दयालु बाबा भोलेनाथ ने इस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जो कि सृष्टि के हित में था। वही कार्य भोले बाबा करते थे, जिसको हम नीलकंठ भगवान के नाम से जानते हैं। सानंदमान दवने वसंत आनंद कंदा ऋतबाप वृंदा वाराणसीना तुमनाथ नाथ श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। श्रावण मास में भगवान शिव कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं। पृथ्वी पर प्रकृति को संतुलित करने के लिए आते हैं और अपने ससुराल माता श्री पार्वती जी के साथ जाते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव के अभिषेक का किस किस पदार्थ से, किन किन पदार्थों से क्या क्या फल मिलता है, अब हम उसकी जानकारी आपको देंगे। जैसे कि पहले नंबर पर आता है जल। जल का अभिषेक करने से
निरोगी काया, शांति, शुद्धिकरण और वाक दोष निवारण होता है, ग्रह दोष निवारण होता है। दूसरे नंबर पर आता है दुग्ध। दुग्ध का स्नान कराने से संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दधि, दधि का स्नान कराने से माता पिता का कष्ट निवारण होता है, सुख, समृद्धि और भौतिक सुख का प्राप्त होता है। शर्करा, शर्करा का स्नान कराने से पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। घृत, घृत का स्नान कराने से रोगों से मुक्ति, आयु वृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शहद, शहद का स्नान कराने से धन, संतान, व्यापार और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इत्र, इत्र से स्नान कराने से विवाह, दाम्पत्य सुख और व्याधियों का नाश होता है। गन्ने का रस, गन्ने का रस से अभिषेक करने से आरोग्यता और धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 5 फलों का स्नान कराने से आरोग्यता, शत्रु का पतन और उस पर विजय प्राप्त कराता है। सरसों का तेल, सरसों का तेल से अभिषेक करने से शत्रु का नाश होता है तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। भस्म, भस्म का स्नान कराने से नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती हैं, बुराइयां भाग जाती हैं और सुरक्षा के तरफ हम बढ़ जाते हैं। पंचामृत, पंचामृत का स्नान कराने से सुख, शांति और समृद्धि ये सब हमारे लिए हितकारक होता है। अभी हमने आपको अभिषेक करने की सामग्रियों के विषय में जानकारी दी। जो सामग्रियां हैं, इससे क्या फल मिलता है, उसकी जानकारी हमने आपको दी। श्रावण मास में इन सामग्रियों से ही अभिषेक करना श्रेयस्कर होता है, या आपको जब भी कभी अभिषेक करना हो इन सामग्रियों का चयन आप कर सकते हैं। पंडित जी, एक प्रश्न था आपसे। जी बताएं। श्रावण के महीने में कुछ तिथियां विशेष होती हैं क्या, जिनमें ही केवल अभिषेक करना चाहिए, बाकी तिथियों में या बाकी दिनों में अभिषेक नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ऐसा नहीं है, ये भ्रांतियां जरूर फैली हुई हैं। हम भी जहाँ कहीं जाते हैं तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं नागपंचमी में ही करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि त्रयोदशी में ही करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं द्वादशी में ही करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ 30 दिन पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो शुरू से लेकर प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णमासी तक हम किसी भी नित्य प्रति किसी भी दिन हम अभिषेक भगवान भोलेनाथ का कर सकते हैं और करना चाहिए, और किसी भी समय। इसमें ना कोई राहु काल का दोष है, क्योंकि वो स्वयं बाबा भोलेनाथ है, कालों पे काल महाकाल है। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जिससे शायद लोगों को जानकारी इसकी प्राप्त हो सके। धन्यवाद आपका। अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लगता है तो कृपया करके हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में आकर के लिखें, जैसे कि भी आचार्य जी ने पूछा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।